अरे माधव, आज कितनी मछलियाँ पकड़ी हैं तूने? अरे भैया, जितनी किस्मत में लिखी होंगी उतनी ही तो मिलेंगी। किस्मत विस्मत कुछ नहीं होती। असली बात तो ये है कि बाजार में गोपाल की मछलियाँ सबसे ज्यादा बिकती हैं और हमें तो कोई पूछता तक नहीं। हाँ भैया, लोग उसकी ईमानदारी और दयालुता की तारीफ करते ही नहीं थकते। हाँ, यही तो परेशानी है। सारा गांव उसी की तारीफ करता रहता है। अब इसे सबक तो सिखाना होगा जरूर। अरे भाई, गोपाल की मछलियाँ हमेशा ताजी और अच्छी होती है। हाँ, और ये कभी बेईमानी भी नहीं करता। अरे चाचा, आज खास मछली आई है, घर जाकर देखिएगा। अरे माधव, देख रहा है तू? आज फिर इसकी दुकान पे सबसे ज्यादा भीड़ लगी है। हाँ भैया, पता नहीं इसने गाँव वालों पर क्या जादू कर रखा है। सारे के सारे ग्राहक इसी की दुकान पर जाते हैं। यही तो परेशानी है। अब इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये कभी मछली पकड़ने लायक ही नहीं रहेगा। भैया, ये ठीक नहीं है। गोपाल का तो हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार रहता है। चुप रह, बहुत हो गई तेरी दया दृष्टि। गांव में अगर गोपाल की मछलियां यूं ही बिकती रहीं तो हमारा धंधा तो चौपट हो जाएगा। अब भैया, कहीं कोई देख तो नहीं रहा हमें? अरे रात के इस पहर कौन देखने आएगा? भैया, अगर गोपाल डूब गया तो? तब तो और अच्छा है, फिर तो हमें टक्कर देने वाला भी कोई नहीं रहेगा। लेकिन डर भैया, मत, गोपाल को तैरना आता है। ज्यादा से ज्यादा उसका सामान डूबेगा और उससे बड़ा नुकसान होगा। बस यही तो चाहिए हमें। अब देखते हैं गोपाल कल नदी में कैसे मछली पकड़ता है। आज मुझे बहुत अच्छी मछलियां पकड़नी हैं। अरे अरे, ये पानी कहाँ से आ रहा है? कोई है, मदद करो, मेरी मदद करो। हे भगवान, मेरी नाव। अब देख कैसे गोपाल की हालत खराब हो रही है। भैया, कहीं वो डूब ना जाए। अगर डूब गया तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। अरे डूब भी गया तो कौन पूछने वाला है उसे। चलते हैं यहाँ से। बचाओ बचाओ, अरे कोई है, बचाओ। मैं यहाँ कैसे पहुँचा? कौन लेकर आया मुझे? मेरी नाव, मेरी मेहनत सब खत्म हो गई। अब मैं घर कैसे चलाऊंगा? तुम क्यों रो रहे हो? तुम कौन हो? मैं नदी की रक्षक हूँ। पहले मुझे ये बताओ कि तुम इतने दुखी क्यों हो? मेरी नाव डूब गई। अब मैं मछलियाँ कैसे पकड़ूंगा और अपने घर का गुजारा कैसे करूंगा? तुम चिंता मत करो। क्या ये है तुम्हारी नाव? नहीं, मेरी नाव तो छोटी और पुरानी थी। ये नहीं है मेरी नाव।
क्या ये है तुम्हारी नाव? नहीं नहीं, मेरी नाव तो बहुत पुरानी और छोटी थी, इतनी बड़ी नहीं थी। क्या यही है तुम्हारी नाव? हाँ, यही है मेरी नाव, यही है मेरी नाव। तुम्हारी ईमानदारी के बदले ये तीनों नाव मैं तुम्हें उपहार में देती हूँ। इनका सही उपयोग करना। घर पहुंचकर गोपाल अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। उसकी पत्नी खुश होकर भगवान का धन्यवाद करती है। देखो, तुम्हारी सच्चाई का फल तुम्हें मिल गया। अरे माधव, तू भी वही देख रहा है जो मैं देख रहा हूँ। ये कैसे मुमकिन है? और ये अभी तक जिंदा कैसे है? इसे तो डूबकर मर जाना चाहिए था। हाँ भैया, और ये इतनी बड़ी नाव इसके पास कहाँ से आई? जरूर कुछ तो गड़बड़ है, पता करना पड़ेगा। अरे भाई, गोपाल की मछलियाँ हमेशा ताजी और अच्छी होती है। और अब तो इसने नाव भी बड़ी ले ली है। जाहिर है कि ये ज्यादा मछलियाँ भी लाएगा। क्या तुझे भी लगता है माधव कि गोपाल ने कुछ नया तरीका खोज लिया है? नहीं भैया नहीं, यह कुछ ठीक नहीं है। क्या वह हमसे ज्यादा होशियार हो गया है या फिर कुछ और ही बात है? अगर गोपाल का तरीका सचमुच अलग है तो हमें भी कुछ नया सोचना पड़ेगा। अरे गोपाल, हमें तो लगा था कि तू कल के हादसे में डूब ही गया था। और ये बड़ी नाव कहाँ से आई तेरे पास? भाई, ये तो बस एक चमत्कार जैसा है। क्या चमत्कार? हाँ, कल जब मेरी नाव डूब रही थी तो मैं भी डूब गया था। फिर जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को नदी के किनारे पड़ा पाया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं वहाँ कैसे पहुँचा। फिर क्या हुआ? तभी पानी से एक सुंदर जलपरी निकली। उसने मुझसे पूछा कि मैं क्यों रो रहा हूँ। मैंने जब उसे अपनी परेशानी बताई तो वो नदी में समा गई और मेरे लिए नाव लेकर आई। पहले उसने मुझे बड़ी नाव दी, लेकिन वो मेरी नाव नहीं थी। फिर उसने दूसरी बड़ी नाव दी, मगर वो भी मेरी नाव नहीं थी। फिर क्या हुआ? आखिर उसने मेरी पुरानी और छोटी नाव निकाली। मैंने वही नाव चुनी और जलपरी ने खुश होकर मुझे तीनों नाव दे दी। ये तो सच में कमाल की बात है। और तूने हमें माफ कर दिया होता अगर तुझे पता चल जाता कि मेरी नाव में छेद तुमने किए थे। तुम मेरे भाई हो, तुम्हें सजा देने से अच्छा है कि तुम अपनी गलतियों को सुधार लो। देख रहा है माधव, गोपाल को 3 नावें मिली हैं। अब अगर हम भी अपनी नावें डुबो दें तो शायद हमें भी 3 बड़ी नावें मिल जाएं। लेकिन भैया, अगर जलपरी को पता चल गया कि हम झूठ बोल रहे हैं तो? अरे कुछ नहीं होगा। जलपरी को क्या पता चलेगा? बस मेरी तरह बोलना कि बड़ी नाव हमारी ही है। रघु और माधव जानबूझकर अपनी अपनी नावों में छेद करते हैं और फिर नदी में ले जाते हैं। देखते ही देखते दोनों नावें धीरे धीरे डूबने लगती हैं। अब हमारा क्या होगा? हमारी नावें डूब गई। दोनों भाई नदी के किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगते हैं। कुछ ही देर में नदी से वही सुंदर जलपरी प्रकट होती है। उसकी झिलमिलाती पूंछ पानी में चमक रही है। तुम दोनों क्यों रो रहे हो? हमारी नावें डूब गई। अब हम कैसे मछली पकड़ेंगे? हमारा घर कैसे चलेगा? जलपरी कुछ देर सोचती है और फिर पानी के भीतर चली जाती है।
कुछ देर में वह 2 बड़ी और चमचमाती नावें लेकर लौटती है। क्या ये है तुम्हारी नावें? रघु और माधव की आंखें चमक उठती हैं। हाँ हाँ, यही है हमारी नावें। बिल्कुल बिल्कुल, यही है हमारी नावें, यही तो है हमारी नावें। जलपरी का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। उसकी आंखों में गुस्से की लहर दिखने लगती है। झूठ मत बोलो, ये नावें तुम्हारी नहीं हैं। तुम लोगों ने लालच के चलते झूठ बोला है। ईमानदारी का फल हर किसी को नहीं मिलता। अब तुम्हें अपनी सजा भुगतनी होगी। जलपरी गुस्से में दोबारा पानी में समा जाती है। रघु और माधव मायूस होकर नदी के किनारे बैठ जाते हैं। अब भैया, लालच में आकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ, अब समझ आया कि सच्चाई और ईमानदारी का ही रास्ता सही होता है। हमने ईमानदारी का रास्ता नहीं चुना। हमारी दोनों नावें भी चली गईं। अब हम क्या करेंगे? दोनों भाई पछताते हुए अपनी घर की ओर लौटते हैं, इस बात का सबक लेकर कि लालच हमेशा बर्बादी की ओर ही ले जाता है। गोपाल आंगन में बैठा हुआ है। पास ही उसकी पत्नी खाना बना रही होती है। गोपाल दोनों भाइयों को आते देखता है और उनके उतरे हुए चेहरे देखकर चिंतित हो जाता है। अरे रघु, माधव, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? गोपाल भाई, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमने लालच के चक्कर में आकर अपनी दोनों नाव डुबो दी, ताकि हमें भी तुम्हारी तरह नई और बड़ी नावें मिल जाए। और फिर? जलपरी को धोखा देने की कोशिश की थी, लेकिन उसने हमारी चालाकी पकड़ ली और हमें सजा दे दी। हमारे लालच ने हमें बेनकाब कर दिया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। गोपाल कुछ देर चुप रहता है, फिर मुस्कुराता है। वह अपने दोनों भाइयों को लेकर नदी किनारे जाता है, जहां उसने अपनी 3 नावें रखी थी। तुम दोनों को सबक तो मिल ही गया है, और मैं जानता हूँ कि तुम दोनों अब अपनी गलती दोबारा नहीं दोहराओगे। ये लो, मेरी 2 नाव तुम रख लो और दोबारा मेहनत से मछली पकड़ो। रघु और माधव की आंखों में पछतावा और हैरानी के भाव आ जाते हैं। गोपाल भाई, तुमने हमें माफ कर दिया। गलती करना इंसान की फितरत जरूर है, लेकिन उससे सीख लेना ही एक सच्ची ईमानदारी है। रघु और माधव सिर हिलाते हैं। उनकी आंखों में नई ऊर्जा झलकती है। वे दोनों अपनी अपनी नावें पकड़ते हैं और नदी की ओर चल पड़ते हैं।